जय हिंद डियर स्टूडेंट। सभी छात्र छात्राओं का आज की इस वीडियो में स्वागत है। आज की जो निर्णय है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक आयत की रचना कीजिए जिसकी दो आसन्न भुजाओं की लंबाइयां 8 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर दी हुई है। आयत की रचना कीजिए तो आयत की परिभाषा सबसे पहले जान लेते हैं कि ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर और प्रत्येक कोण समकोण हो। 4 भुजाओं का आयत होता है। आयत के विकर्ण बराबर दूरी पर काटते हैं और दोनों विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। ये थी आयत। सबसे पहले हम रचना करना शुरू करेंगे। देखिए यहाँ पे हम दी गई रेखा की लंबाई के बराबर ये 8 सेंटीमीटर, तो सबसे पहले हम यहाँ 8 सेंटीमीटर एक रेखा खींच लेते हैं। देखिए आराम से यहाँ रखेंगे 0 पे, वहां से 8 तक हम ये रेखा खींच लेंगे। ये हमें ज्ञात है ना। इसका तुरंत नाम रख देंगे हम बी और सी। अब क्या करेंगे, अब हम बी और सी के बी सिरे पर एक लंब खड़ा करेंगे, अर्थात 90 अंश का कोण बनाएंगे। हमने पहले बताया आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण समकोण होता है। तो लंब बनाएंगे, हम समकोण बनाएंगे, 90 अंश का कोण बनाएंगे। बी को केंद्र मानकर कोई निश्चित दूरी लेकर आर्क लगा देंगे। आर्क बहुत सावधानी से लगाइए और इसको प्रकार को कस के दबा के रखिएगा जिससे प्रकार इधर उधर कहीं घूम ना पाए। जैसे हमने आर्क लगाया बी सी को, देखो यहाँ पे ये ई बिंदु पर काट दिया आर्क। अब इस जो हमने आर्क लगाया और हमें अर्धवृत्त प्राप्त हुआ, ई को केंद्र मानकर इस अर्धवृत्त पे एक आर्क लगा देंगे। इसका नाम लिख देंगे एफ, और एफ को केंद्र मानकर दोबारा एक आर्क लगा देंगे। इसका नाम रख देंगे यहाँ पे पी। अब ऊपर की तरफ पी से लगा देंगे और पी को केंद्र मानकर फिर से उसी दूरी से एक आर्क ऊपर की तरफ लगाएंगे। अब ये दोनों आर्क जहां काट रही है, देखिए कटन बिंदु मिल रही है। इसी को बी से मिलाते हुए एक रेखा खींचेंगे जो ए बी पर लंब होगी। ये देखिए रचनात्मक रेखा खींचेंगे और डॉट डॉट करके खींचेंगे। ये देखिए ये हो गई बी क्यू रेखा। अब इसी बी क्यू रेखा पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले दूसरी भुजा कितनी दी गई है 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर का एक आर्क ले लेंगे। यहाँ पे स्केल रखेंगे। देखिए बच्चों यहाँ पे ये करेक्ट 5 सेंटीमीटर का आर्क हो गया मेरा। अब क्या करेंगे, बी को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर जो दूरी है उसको आर्क लगा देंगे। ये अब ये सिरा जो आर्क लगाएंगे बी क्यू को यहाँ पे ए बिंदु पर काट दिया। अब यहाँ पे और थोड़ा डिटेल कर देंगे। यहाँ से ऐसे एक लाइन खींचेंगे, यहाँ लिख देंगे 5 सेंटीमीटर और यहाँ से एक लाइन खींच के यहाँ पे तीर का निशान लगा देंगे ऐसे, और नीचे भी एक ऐसे यहाँ पे 8 सेंटीमीटर यहाँ ले जाएंगे और यहाँ से ऐसे निशान लगा देंगे। अब बी और ए 5 सेंटीमीटर हो गया, बी और सी 8 सेंटीमीटर हो गया। अब यहाँ क्या करेंगे, सी से बी सी के समांतर एक रेखा खींच लेंगे। समांतर रेखा खींचने के लिए हम पहले सेट स्क्वायर लेंगे। सेट स्क्वायर लेके देखो यहाँ बी सी का बिल्कुल लगाएंगे। बी सी के किनारे पे सपोर्ट के लिए यहाँ स्केल एक लगा लेंगे। देखिए और स्केल को दबाकर स्केल के सहारे इस सेट स्क्वायर को बढ़ाएंगे, सी तक बढ़ाएंगे। बढ़ा लिया सी तक, स्केल को छोड़ के एक लाइन खींच दिया। ठीक है। अब अगले चरण में क्या करेंगे, बी सी के समांतर ए से एक लाइन खींचेंगे। बी सी के समांतर, ये देखिए हमने बी सी पर इसे लगाया सेट स्क्वायर को और सपोर्ट के लिए यहाँ पे एक स्केल लगा लिया। अब स्केल को दबा के रखेंगे और स्केल के सहारे बढ़ाएंगे। कहां तक, ए तक बढ़ाएंगे। देखो ए तक बढ़ा दिया। स्केल छोड़कर ए से हम एक लाइन खींच देंगे, है ना, और आगे तक बढ़ा देंगे। अब ये हमारा पॉइंट हो गया डी। अब ए बी सी डी यही मेरा अभीष्ट आयत हो गया जिसकी रचना करने के लिए इस निर्णय में कहा जा रहा है। अब उत्तर की जांच कर लेते हैं कि हमारी देखो पहली रेखा हमने 8 सेंटीमीटर खींची थी, तो ये ऊपर वाली भी 8 सेंटीमीटर होने चाहिए। देखिए ये भी 8 सेंटीमीटर है। ए बी 5 सेंटीमीटर थी, तो यहाँ पे देखिए 5 सेंटीमीटर। तो सी और डी भी 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो सी और डी देखिए यहाँ पे 5 सेंटीमीटर बिल्कुल यहाँ से लेके यहाँ तक। अब उत्तर की और जांच कर लेते हैं। मैंने कहा था प्रत्येक कोण समकोण होगा, तो देख लेते हैं समकोण है कि नहीं। देखिए ये 90 अंश का कोण पहला, इसको भी नाप लेते हैं। ये भी बिल्कुल 90 अंश का कोण डी ए बी, ये भी 90 अंश का ही करेक्ट कोण है। और कोण ए डी सी भी नाप लेते हैं। ये देखिए सारे 90 अंश के कोण है, मतलब आयत मेरा सही बना है। अब अगले चरण में क्या करेंगे, इन रेखाओं को थोड़ा डार्क कर देंगे। देखिए सी और डी को मैंने डार्क कर दिया और ए और डी को डार्क कर दिया।
ए और बी को इस तरह से अभिष्ट आयत की रचना होगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल एनुअल एग्जाम में आता है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और सबसे पहले बेल आइकन को दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।